हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 30 जून 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन लास्ट तक देखिए, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग जो है 30 जून का करंट अफेयर्स पढ़ने चल रहे हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि सलखन जीवाश्म पार्क को ये किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। तो टेंटेटिव लिस्ट मतलब इसको शामिल कर लिया गया है। अब इसको हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बन जाए। तो पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, उसको आप बताइए। अभी हम उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताते हैं दोस्तों। कह रहा हाल ही में किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रा कहा जाता है, RAW, इसका चीफ जो है बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है दोस्तों? रा का चीफ अभी बनाया गया है बी सुब्रमण्यम को, या पराग जैन को, आशुतोष जो है श्रीवास्तव को, या इनमें से किसी को नहीं है। तो जो है सही उत्तर आपका रहेगा पराग जैन को। जो दोस्तों किसको? पराग जैन को जो है क्या बनाया गया है? रा का जो है चीफ बनाया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो है चीफ बनाया गया है। तो अभी जो है हाल ही में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, इसको आपको सब पता होगा। इसके बारे में पूरा बताया गया था। इसके जो है इसके खिलाफ जो है सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के जो है बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था, ये सब भी आप जानते होंगे। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। वरिष्ठ IPS अधिकारी है पराग जैन। इनको क्या किया गया है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो है रा का चीफ बनाया गया है। तो देखिएगा, अगर ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और इसमें जो है ये रा से संबंधित जो है मतलब रिसर्च किए होंगे, एनालिसिस किए होंगे, इससे संबंधित जो कार्य किए हैं, तो इनको इसी के कारण से जो है क्या किया गया, इसका रा का जो है चीफ नियुक्त किया गया है। तो ये क्या है? रवि सिन्हा का स्थान लेंगे दोस्तों। और जो अभी आज यानी 30 जून को ये रिटायर हो रहे हैं। तो कब हो रहे हैं? 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उन्हीं के स्थान पर ये जो आएंगे, कौन आएगा? तो आपके जो है रवि सिन्हा के स्थान पर कौन आएंगे? पराग जैन आएंगे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो है चर्चित विषय है। अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बहुत सा चर्चा में इसमें रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए इसको इसीलिए ध्यान रखना है। तो रा क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। इसको रा कहते हैं। स्टेब्लिश इसको जो 1968 में किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको ध्यान रखना। आप सब जानते होंगे रा क्या काम करता है। तो ये जो भारत की एक खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी मतलब क्या होता है? जो अंदर की जानकारी जो है इकट्ठा करती है, उसके आधार पर जो है कार्रवाई करती है। तो इसको आप ध्यान रखना है आपको। अगला है, हाल ही में जो है भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया है? तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है अभी भारतीय सेना ने और उस राज्य की पुलिस ने मिलकर शुरू किया है? तो सही उत्तर आपको बताना है मित्रों। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या पंजाब। सही उत्तर आपका रहेगा ये जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में। अब देखते हैं इसके बारे में। तो जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन बिहाली चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? ऑपरेशन बिहाली चलाया गया है आतंकवाद के जो है खिलाफ चलाया गया है, अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसे जो है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। तो आपको बताया ना, वो सेना और उस राज्य के पुलिस मतलब जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ इसको जो है ज्वाइंटली जो है ऑपरेट किया जा रहा है। तो यह ऑपरेशन जो है बसंतगढ़ के बिहाली क्षेत्र में जो है शुरू हुआ है, जो उधमपुर जिले का जो है एक घना जंगली व दुर्गम इलाका है। तो कहाँ शुरू हुआ है? उधमपुर जिले के बिहाली में शुरू हुआ। बसंतगढ़ के बिहाली में शुरू हुआ है। और घना और दुर्गम एरिया है, तो वहां जो है आतंकवादियों के छिपे होने की ज्यादा संभावना है, इसीलिए यहाँ जो है शुरू किया गया है। तो उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का? तो यह अभियान जो है विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया है, शुरू किया गया था, जिसके तहत जो है लैस ए मोहम्मद जैश ए मोहम्मद सॉरी जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों की मौजूदगी को सूचना मिली थी, जिन्हें विगत वर्ष से जो है निगरानी में रखा गया था। तो जो जैसे मोहम्मद है, आप सॉरी जैसे नहीं, जैसे मोहम्मद कहते हैं, जैसे मोहम्मद है, तो उसमें एक आतंकवादी को जो है कार्रवाई में मार भी गिराया गया था।
तो इसको ध्यान रखना है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा किस राज्य किस प्रदेश में लाया गया है। अगला है अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस? आप जानते हैं संसद का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है लोकतंत्र को बहाल करने में, तो ये आपको इसको महत्वपूर्ण दिवस हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो ये आज हम लोग जो है 30 जून को यह मना रहे हैं। कब मना रहे हैं दोस्तों? 30 जून को मना रहे हैं इसको। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन जो है संसद का क्या महत्व है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है उनकी भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। तो आप जानते होंगे संसद का महत्व क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है बहाल करने में, उसको मेंटेन करने में संसद किस तरह से रोल निभाता है। अगर किसी देश में हमको लग रहा संसद पार्लियामेंट नामक संस्था ना हो तो लोकतंत्र वहां किसी भी कीमत पे बहाल नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोकतंत्र को बहाल करने में। इसके उसके महत्व को उजागर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो अब की वर्ष का थीम है अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शंस, लैंगिक समानता प्राप्त करना कार्रवाई द्वारा कार्रवाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका लिए। अगला है विश्व क्षुद्रग्रह दिवस, वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे। तो कब मनाया जाता है? ये भी 30 जून को जो है मनाया जाता है। तो यह दिन जो है 1908 के तुंगुस्का प्रभाव की वर्षगांठ का जो है प्रतीक है, जब एक क्षुद्रग्रह ने जो है साइबेरिया में लगभग 2150 वर्ग किलोमीटर जो है जंगल को नष्ट कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है? 1908 में जो है साइबेरिया में जब घटना हुई थी उसके बाद से ये मनाया जाता है। तो उद्देश्य क्या है? क्षुद्रग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जो जन जागरूकता बढ़ाना है। तो क्या करना है? क्षुद्रग्रह का जो प्रभाव है एस्टेरॉइड का, उसके बारे में जो है जन जागरूकता बढ़ाना है। थीम अब की वर्ष का है प्रोटेक्टिंग आवर प्लानेट थ्रू अवेयरनेस साइंस एंड ग्लोबल यूनिटी, यानी जागरूकता के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, वैश्विक एकता के माध्यम से हमारे ग्रह की जो है रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग आवर प्लानेट, इस जो है थीम के तहत मनाया जा रहा है। क्या? प्रोटेक्टिंग आवर प्लानेट थ्रू अवेयरनेस साइंस एंड ग्लोबल यूनिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ल्ड एस्ट्रोनॉइट डे का जो है थीम है। अगला है टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो ये टॉप नेशनल प्लेयर्स है। यहाँ टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसको शुरू किया है। तो ये क्या है स्कीम? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने जो है हाल ही में टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम शुरू किया है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका उद्देश्य क्या है शुरू करने का? तो इसका उद्देश्य है जो भारत के यंग चेस प्लेयर्स को जो है सीधे वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रदान करना है, जो अंडर 7 से लेकर के 19 की आयु वर्ग के बीच में है, यानी 7 वर्ष से लेकर के जो है 19 वर्ष के बच्चे को जो है, जो चेस खेल रहे हैं अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको जो है आर्थिक सहायता देना, वित्तीय सहायता देना, जिससे वो अपने खेल को और अच्छे लेवल पे कर सके और अपने जो है खेल को बढ़ा सके, अपने आप में जो है और निखार आ सके। आप जानते होंगे भारत में डी गुकेश जो है 18 वर्ष में सबसे कम उम्र में जो है पूरे विश्व में क्या किए हैं, चेस चैंपियन बनने वाले पूरे विश्व के पहले खिलाड़ी बने थे अभी हाल ही में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसी तरह से जो है क्या होता है, जब बच्चों को सही ट्रेनिंग दे दिया जाता है तो बच्चे जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो वही ट्रेनिंग के रूप में उनको जो है जो आर्थिक सहायता दी जाएगा उसमें वो यूज करेंगे तो ज्यादा परफॉर्मेंस और बेटर हो पाएगा। तो यह पहल जो है, इस पहल के तहत हर तिमाही मतलब हर तीसरे महीने 60,000 से 1.5 लाख तक का जो है सहायता राशि दी जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आप विकल्प सामने है, बताइए आप लोग किस शहर में आयोजित किया गया? सही उत्तर आपका रहेगा चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? चेन्नई में किया गया। तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जो है इसका पहला संस्करण था, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया।
मेजर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? मेजर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम है। 18 से 27 जून तक जो है इसका आयोजन किया गया है। तो कब किया गया है? 18 से 27 जून तक। ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि पहला है तो ये आपके लिए इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पहला संस्करण इसको शुरू किया गया है। तो मास्टर कप क्या होता है? जैसे पुरुष वर्ग में जो होते हैं वो 40 वर्ष से अधिक की आयु के जो खिलाड़ी होते हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हॉकी के खिलाड़ी जो 40 वर्ष के अधिक होते हैं, कह लीजिए ज्यादा करके इसमें रिटायर हो चुके होते हैं, या जो रिटायर नहीं भी हुए होते हैं वो खेल से जो है किसी न किसी तरह से अपने खेल में जो है कमी कर लेते हैं, तो ये जो है खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और महिला वर्ग में अगर देखेंगे तो 35 वर्ष से जो अधिक आयु की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी हैं, वो इसमें मास्टर कप में जो है पार्टिसिपेट करती हैं। तो अभी पहला जो है इसका संस्करण किया गया है और चेन्नई में किया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जीता कौन है, ये आपको जो है इसमें विनर्स कौन रहा है। अगर पुरुष वर्ग में देखेंगे तो तमिलनाडु राज्य जो है इसमें विनर्स रहा है, और वो भी महाराष्ट्र को हरा करके ये विनर्स बना है। वही महिला वर्ग में अगर देखेंगे तो उड़ीसा इसमें जो है विनर्स रहा है, जो पंजाब को हरा करके इसको उड़ीसा इसमें विजेता बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सलखन फॉसिल पार्क, यानी सलखन जीवाश्म पार्क कह सकते हैं। ये अभी चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो है टेंटेटिव लिस्ट में से जो है शामिल किया गया है। अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है चर्चा में है, और दूसरे नंबर ये अभी इसको साइट में शामिल किया गया है, तो इसके कारण से ये जो है आपका चर्चा का विषय हो जाएगा। टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है? टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं संभावित सूची। क्या कहते हैं दोस्तों? संभावित सूची। अब इसका मतलब क्या हो गया? जैसे आप जानते होंगे किसी भी यूनेस्को जब किसी भी साइट को क्या करता है, विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है यूनेस्को का, तो वो पहले टेंटेटिव लिस्ट उस सूची के लिए जारी करता है। जैसे कैसे? ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी की भी चीज को पहले देखेगा। जैसे मान लीजिए अब यही है सलखन फॉसिल पार्क। अब सलखन फॉसिल पार्क को जो है क्या करेगा, ये टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया है। अब इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है देखेगा, पूरे फाइल देखेगा, कैसे क्या है इसका इतिहास, कैसे क्या चीजें हैं, हर चीज इसका कैसे चल रहा है। अगर ये सही सब मायने में इसका सब मायने में ये सही रहेगा कि हाँ जो यूनेस्को का मैंडेट है, यूनेस्को का जो वो है कि हाँ ये चीजें होना चाहिए, तब किसी को साइट का घोषणा किया जाता है। तब क्या होगा, ये टेंटेटिव लिस्ट से उसको जो है क्या कर देगा, फाइनल लिस्ट में जो है घोषित कर देगा। अभी आप जानते हैं भारत में जो है 43 यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताते हैं, पहले इसको देखिएगा। ये जो है सलखन फॉसिल पार्क जो है जीवाश्म पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, या उत्तराखंड में है, बिहार में है, या मध्य प्रदेश में है। तो सही उत्तर पहले नंबर आपको लगाना है कि उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन और पूछते हैं। मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश का कोई स्पेशल पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है उसको आप देखिए। उत्तर प्रदेश का कोई आप स्पेशल क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई स्पेशल पेपर देते हैं जो यूपी से रिलेटेड हो, यूपी पीसीएस से लेकर यूपीआरओ कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये पूछ सकता है। ये भी सलखन सलखन फॉसिल पार्क को जो है टेंटेटिव लिस्ट में जारी किया, सॉरी शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। ये कहाँ है, किस जिले में है? तो जब यूपी पूछ पढ़ेंगे तो आपको जिला पूछ लेगा। तो कौन सा जिला आपको लगाना है? सोनभद्र जिला लगाना है। जानते होंगे आप इसके बारे में। तो यहाँ ये इसका इस सिचुएशन से है। तो अभी ये चर्चा में रहा, सलखन फॉसिल पार्क है, डायरेक्ट पूछ सकता है, चर्चा में रहा था। तो ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। दूसरे नंबर किस जिला में है, तो सोनभद्र में स्थित है। तो याद रखना है। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा जानिए, तब अभी हम उसके बारे में जो है टेंटेटिव लिस्ट, सॉरी वो जो 47 साइट है उसमें से चार आपको बताता हूँ, लास्ट वाले जो हैं। तो पहले ये जानिएगा कि 16 नवंबर 1945 को किसका, यूनेस्को का, कब दोस्तों, 1945 को यूनेस्को की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ये बातें आपको पहले नंबर याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, दूसरे नंबर इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का, नहीं है शायद, हाँ, यूनेस्को का फुल फॉर्म ऐसे आप देखेंगे, अगर नाम से देखेंगे तो आपको जो है सही पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका नाम? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है ये क्या है,
फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें जो है लगभग 194 मेंबर अभी तक इसके जो है सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित जो है सलखन जीवाश्म पार्क, सलखन फॉसिल्स पार्क को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की संभावित सूची में जो है शामिल किया गया। टेंटेटिव लिस्ट जिसको हम आपको बताए हैं उसमें शामिल किया गया। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है संभावित सूची, यानी इसमें अभी ये शामिल करने की संभावना है। यूनेस्को अगर इसको शामिल कर लेगा तो भारत का ये 44वां जो है 44th नंबर का क्या होगा, यूनेस्को का साइट होगा। अभी 43 हो चुके हैं, ये आपको हम बता ही दिए। तो सलखन फॉसिल पार्क जो है, जो कैमूर पहाड़ियां हैं, कैमूर पहाड़ियों जो विंध्यन पर्वतमाला का हिस्सा है उसमें स्थित है। तो कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। आप जानते हो कैमूर पहाड़ियां जो यहाँ सोनभद्र है, यहाँ उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार है। तो बिहार का जो भभुआ जिला होता है या कैमूर जिला कहते हैं, वो दोनों जो है सीमा साझा करते हैं। वो दोनों जिलों में मिला करके कैमूर जो है कैमूर ये पहाड़ी है, आपको याद रखना है। तो ये कैमूर पहाड़ियों में स्थित है, जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दोनों जो है क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो यह दुनिया के सबसे पुराने और अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड फॉसिल साइट में से एक है। यहाँ के जीवाश्म जो है करीब 140 करोड़ साल पुराने हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी जो है वर्तमान में हमारे यहाँ आपसे बताए हम, हमारे यहाँ अभी जो है कितने 40 जो है 3 साइट हो चुके हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक साइट किस देश के पास है ये आपको बताना है। तो अभी 2024 में जब भारत में ही इसका जो यूनेस्को का मीटिंग हुआ था, तो मोइदम जो है कहाँ है, ये आपके जो है मोइदम कहाँ है, असम में है। तो मोइदम से जो अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है, उसको जो है 43वें रामसर साइट के रूप में जो है मान्यता दिया गया था। और 2023 में वही देखेंगे तो होयसल के पवित्र मंदिर को दिया जा चुका है। उसके बाद जो है 2023 में और आपको जो है देखेंगे तो सॉरी 2023 में हाँ भीमबेटका के शैलासरा को दिया जा चुका है, होयसल के पवित्र मंदिर को दिया जा चुका है। तो ये सब आपको, और शांति निकेतन को दिया जा चुका है। तो 23 में ये सब शामिल किए गए थे। तो भारत में अभी तक जो है 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुके हैं। इसमें से अगर 43 का आप विभाजन करेंगे, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 43 में से जो है आपका 7 नेचुरल है, सॉरी हाँ हाँ 7 नेचुरल है, सही करें। 35 आपका जो है क्या है, सांस्कृतिक है, कल्चरल है। 7 आपका नेचुरल है, प्राकृतिक है। 7 आपका क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। और एक जो है आपका मिश्रित मिश्रित है। अब इसका मतलब क्या होगा मिश्रित, तो ये एक कौन सा मिश्रित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मिश्रित में आपको जो है कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ये आपका कल्चरल और जो है नेचुरल दोनों में शामिल किया गया है। दोनों साइट है, उसके दोनों साइट के रूप में है। लेकिन 35 आपके सांस्कृतिक कल्चरल साइट है और 7 आपके नेचुरल साइट है और एक आपका मिश्रित है, जो मिश्रित वाला कंचनजंगा आपको बताया ही नहीं है। और भारत में जो 23वां रामसर साइट कौन, 23वां साइट कौन बना था, ये आपका 43वां रामसर साइट आपका मोहिदन बना था, जो अहोम राजवंश से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जो है टेंटेटिव लिस्ट है, लेकिन चर्चा काफी हो रहा तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या CLBM किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो ये अभी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया ये आपको बताना है। तो इसको जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो देखते हैं, हाल ही में जो है भारत रणनीतिक प्रतिरोध और नौसेना शक्ति को जो मजबूत करने के लिए K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। और इससे जो है हैदराबाद में विकसित किया जा रहा है, जो DRDO की उन्नत नौसेना प्रणाली प्रयोगशाला उसके द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। और K6 को जो है भारतीय नौसेना के उन्नत यस-5 श्रेणी के जो है YSBN यानी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर जो है तैनात किया जाएगा, जो अरिहंत श्रेणी से जो है बड़ी होंगी आपके। तो इसको आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ये देखिएगा 2 पेज आपका जो है इसका आ गया था। तो आज का करंट अफेयर्स दोस्तों यहीं पर रखते हैं। करंट अफेयर्स आज का जो मुख्यतः जो था समाप्त होता है, लेकिन हम लोग जो है रिवीजन वाला सेशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है आपको रिकॉल कराने के लिए।
तो कह रहा चर्चा में रहा ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किस संस्था द्वारा जो है चलाया चलाया गया है। तो ये ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट जो है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जो है चलाया गया था, जो आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला है भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो है इसको विकसित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि पहला है। अगला कह रहा है कहाँ पर हो रहे एससीओ बैठक में जो है भारत ने एससीओ मसौदा वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। तो किंगदाओ में ये बैठक हो रहा था। किंगदाओ कहाँ है? चीन में आपके स्थित है, चीन की अध्यक्षता में हो रहा था। कह रहा चर्चा में रहा भारत का महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये गृह मंत्रालय के तहत आपका कार्य करता है। अगला कह रहा है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किसे जो है इसका अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ अध्यक्ष जो है छूट गया है। तो जू जियाई को जो है चीन की पूर्व वित्त मंत्री रह चुकी हैं, उप वित्त मंत्री, उनको जो है नियुक्त किया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।